हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे भाई। जिस भी बच्चे का ग्रुप डी का पेपर है तो हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम 6 क्लास की एनसीईआरटी करने लग रहे हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया। एक बार वो 2 क्लास जरूर देख लेना। आज हमारी क्लास नंबर तीसरी रहेगी, जिसमें हम 6 क्लास का अध्याय 1 कर रहे हैं। अध्याय 1 में क्या, भोजन के घटक। तो आपको बताते हैं कि भाई अध्याय 1 के हम 120 क्वेश्चन करेंगे। तो मतलब एक चैप्टर के 120 क्वेश्चन। अब आप हिसाब लगा लेना कि कंप्लीट 6 क्लास में 7 से 8 चैप्टर हैं, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अकेले छठी क्लास के हम अराउंड 700 के आसपास क्वेश्चन कवर कर लेंगे। वो आप देख लेना, इससे बार आपको क्या ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम छठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की कंप्लीट एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट भी हम यहाँ से कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं साइंस। जैसे ही साइंस कवर हो जाएगी या आप सभी कमेंट करोगे तो सुबह तो आपको पता है साइंस स्टार्ट कर देंगे, और शाम को हम जैसे आप बोलोगे जियोग्राफी, हिस्ट्री या पॉलिटी, वही सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे अगर आप सभी कमेंट करोगे। भाई मैं हर सब्जेक्ट आपको एनसीईआरटी अच्छे से कवर करवा दूंगा, और आपने क्वेश्चनों का लेवल देख ही लिया होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाने से क्या होता है। तो ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाने से क्या हो जाता है। तो अगर किसी भी भोजन में ज़्यादा वसा है ना, तो क्या हो जाता है, सबसे मेन चीज़ मोटापा हो जाता है। क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। देखते हैं इसके कुपोषण, ये तो होता नहीं, मोटापा हो जाता है, ये रहा। अगर आपने भाई इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली की क्लास की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड हो जाती है। वसायुक्त खाद्य पदार्थ को कागज के साथ रगड़ने पर क्या होता है। तो वसायुक्त भोजन वाले खाद्य पदार्थ को रगड़ने से क्या हो जाता है, तो ये कागज को भी चिकना कर देते हैं, ठीक है ना। अपवंज्य रोग का इलाज क्या है। अपवंज्य रोग का इलाज क्या है, तो इसका इलाज है संतुलित भोजन। रोतुंदी खालिस्तान की कमी का कारण होता है। तो रोतुंदी रोग खालिस्तान की कमी का कारण होता है। भाई आप सभी अपना अपना आंसर साथ के साथ कमेंट करना। आपके पास 30 सेकंड का समय है। इस क्वेश्चन का तो लगभग सभी को पता होगा, रोतुंदी रोग किसकी कमी के कारण होता है। करो भाई कमेंट। देखता हूँ कौन कौन सा बच्चा अपनी तैयारी को अच्छे से ढंग से कर रहा है। जो भी बच्चा इसका आंसर कमेंट करेगा, ये लगा लो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट पूछा है। तो रोतुंदी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। कौन सा, विटामिन ए की कमी के कारण। रोतुंदी रोग का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमारा रोतुंदी रोग होता है ना, उससे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे मेन चीज़ है कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, और उसके बाद है कभी कभी दिखाई देना बंद कर दे। तो रोतुंदी रोग मतलब सबसे मेन प्रॉब्लम है ये हमारी आंखों के लिए, ठीक है ना। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, बताओ भाई। तो विटामिन सी सबसे मेन चीज़ है, कहाँ मिलता है, तो ये खट्टे पदार्थों में मिलता है। जैसे टमाटर भी खट्टा हो गया, आंवला और हरी मिर्च, ये भी ठीक है भाई। उसके बाद संतरा, नींबू और अमरूद, इन सभी में विटामिन सी मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक खलिस्तान युक्त भोजन मोटापे का कारण है। तो अधिक खलिस्तान युक्त भोजन, तो कौन सा, वसा युक्त। अगर किसी भोजन में ज़्यादा वसा है तो वो हमारे मोटापे का कारण बनता है। किसी कारण बनता है, हमारे मोटापे का वो कारण बन जाता है। भोजन के मुख्य संगठक कितने हैं। तो भोजन के मुख्य संगठक कितने होते हैं। तो इसके संगठन होते हैं 5। भोजन के घटक या संगठन कितने होते हैं, 5। शरीर को कब्ज से कौन बचाता है। जो हमारे शरीर में कब्ज या जिसे
शुद्ध भाषा में मतलब हरियाणवी भाषा में बोलते हैं कब्जी होगी, तो उसको कौन बचाता है? तो उसको बचाता है हमारे रुक्षांश। रुक्षांश का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो हमारे रुक्षांश होते हैं ना, उनका प्रमुख स्रोत क्या होता है? बताओ भाई कमेंट करके। साबुत खाद्यान्न ये भी होता है, दालें भी होती है, ये भी ठीक है। थर्ड है ताजे फल और सब्जियां, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। भोजन के किस अवयव का कोई पोषक मूल्य नहीं होता? तो भोजन का किस अवयव का कोई पोषक मूल्य नहीं होता? तो कौन से का नहीं होता है? ये जो हमारा चारा होता है, मतलब हरे प्रकार के भोजन। रुक्षात्मक भोजन में क्या शामिल होते हैं? रुक्षात्मक भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण या विटामिन। तो जो हमारे रक्षा करते हैं ना, उस भोजन में क्या होता है? तो उसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। खालिस्तान में लौह तत्व पाया जाता है। लौह तत्व किसमें पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और यकृत में पाया जाता है। जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उसे कहते हैं। जो रोग लंबी अवधि तक पोषकों की अभाव के कारण होता है, तो उस रोग को क्या कहा जाता है? तो उसको अपभ्रंशीय रोग कहा जाता है। भोजन की कमी से होने वाले रोगों को क्या कहते हैं? भोजन की कमी मतलब अगर हम प्रचुर मात्रा में भोजन नहीं लेते, जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह नहीं होता, तो उससे रोग हो जाता है। उन रोगों की क्या होते हैं? सबसे मेन चीज़ होती है कुपोषण, कि बोलते हैं ना ये तो भूखा रहता है, कुपोषण का शिकार हो गया। जहाँ पर भूख मरी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पर कुपोषण के रोग बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आयोडीन गोल खालिस्तान का परीक्षण करता है। तो आयोडीन आयोडीन गोल तो किसका परीक्षण करता है? स्टार्च का। किसका? स्टार्च का करता है। वसा किस किस मान्य मात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है? तो जो हमारा वसा किस किस मान्य मात्रा की तुलना में अधिक ऊर्जा देता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खन और घी खालिस्तान के प्रमुख स्रोत है। मक्खन और घी, तो इससे हमें वसा मिलती है। मक्खन और घी से भी क्या मिलती है? वसा, जिससे हमें मोटापा का अभाव हो जाता है। कमजोर हड्डी और दांत अक्सर खालिस्तान की कमी के कारण होते हैं। तो कमजोर हड्डियाँ और दांत किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ये कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि हमारे दांत में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कैल्शियम। अगर कैल्शियम कमी हो जाएगी तो कमजोरी आ जाएगी। नवजात शिशुओं को खालिस्तान ज़्यादा चाहिए, तो नवजात शिशुओं को विटामिन और प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए। भाई आई एफ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई जिस भी बच्चे को ये सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो वो ज़रूर कमेंट करो भाई कि हमें सेशन अच्छा लग रहा है। अगर आप सभी भाई कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सपोर्ट करोगे, तभी जाके भाई देखा। ऐसे तो ये 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए भाई लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और आपको सिर्फ ये 8 मिनट में ये सेशन मिल रहा है। अगर आप डेली का 8 मिनट का भी जुड़ गया ना, तो मैं भाई दिसंबर तक आपकी कंप्लीट साइंस करवा दूंगा। अगर आप बस सपोर्ट करोगे तो दिन में 2-2 वीडियो भी साइंस की आपको मिल जाएंगी, और आपको रिवीजन के लिए तो पीडीएफ प्रोवाइड करा ही रहा हूँ ना, तो आपको कहीं और से जरूरत ही नहीं है भाई एनसीईआरटी साइंस। क्योंकि आप देख ही रहे हो यूट्यूब पे बहुत सारा थंबनेल मिलते हैं एनसीईआरटी साइंस। उस एनसीईआरटी साइंस से और इसको कंपेयर करके देख लेना, यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और एनसीईआरटी साइंस में क्या है? एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन वो भाई हाई लेवल तक जा रहे हैं, जो कि आपके लिए हानिकारक रहेगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है ना? आज मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय